जोहार नमस्कार, मैं उमेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का इस नए सेगमेंट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। इस नए सेगमेंट में मैं आज आप सभी के साथ बातें करूंगा 3 शब्दों के बारे में और उनके अर्थों के बारे में और उसके मायने के बारे में। ऐसे 3 शब्द जो सुनने में समानार्थी लगते हैं लेकिन उनके अर्थ और मायने अलग अलग हैं। जी हाँ, मैं आज आप सभी के साथ बातें करूंगा शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण। और मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा आसान शब्दों के बारे में कि शिलान्यास की प्रक्रिया क्या है, उद्घाटन की प्रक्रिया क्या है और लोकार्पण की प्रक्रिया क्या है, इन तीनों शब्दों के बीच में भेद क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं शिलान्यास से। देखिए कि शिलान्यास कहने का मतलब है कि अगर इसका हम विच्छेद करें तो ये 2 शब्दों से बना है, शिला और न्यास। यानी कि अगर कोई हम निर्माण कार्य हम शुरू करते हैं तो उसकी हम आधारशिला रखते हैं, यानी कि कोई निर्माण कार्य को शुरू करने से सबसे जो पहला प्रोसेस है उसको, या जो पहला जो फाउंडेशन स्टोन लाएंगे, जो पहले हम नींव, जो पहले ईंट देते हैं, ये भूमि पूजन जिसे हम कहते हैं। भूमि पूजन के बाद जो शिलान्यास होता है, यानी कि किसी निर्माण प्रक्रिया को शुरू करने की जो प्रथम चरण होता है उसे हम शिलान्यास कहते हैं। और शिलान्यास के बाद ही निर्माण कार्य प्रारंभ होता है। जैसा कि हम सभी सुनते हैं कि फलाने विधायक महोदय के द्वारा, सांसद महोदय के द्वारा या समाज के प्रतिष्ठित या गणमान्य लोगों के द्वारा कोई निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। मैं आपको बता दूं कि शिलान्यास कार्य सरकारी और निजी कार्य दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि मंदिर, मस्जिद, भवन या और प्रतिष्ठान, इन सभी कार्यों का शिलान्यास किया जाता है। उसके बाद इसका काम आगे बढ़ाया जाता है। अब मैं आता हूँ शिलान्यास के बाद उद्घाटन की प्रक्रिया के बारे में। मैं चूँकि पहले ही बताया कि शिलान्यास कोई भी निर्माण प्रक्रिया का पहला चरण होता है, और जब वह निर्माण प्रक्रिया पूर्ण हो जाता है उसके बाद उस कंस्ट्रक्शन का जो बनता है, जो ढांचा तैयार होता है, उसका उद्घाटन किया जाता है किसी माननीय के द्वारा, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा, विधायक महोदय या सांसद महोदय के द्वारा उसका फीता काटकर उद्घाटन किया जाता है। मैं यहाँ फिर बता दूं कि जैसे कि शिलान्यास सरकारी और निजी कार्यों के लिए प्रयुक्त होता था, तो उद्घाटन भी निजी कार्यों के लिए और सार्वजनिक कार्यों के लिए दोनों में प्रयुक्त होता है। जैसे कि पीसीसी रोड है, कालीकरण रोड है, या पुस्तकालय है, सरकारी अस्पताल है, पानी टंकी है, रेलवे ओवर ब्रिज है, तो इसका इन सरकारी कामों के लिए भी उद्घाटन किया जाता है। अगर प्राइवेट या निजी कार्यों के लिए बोलें कि जैसे कि जिम सेंटर है या उसके बाद और भी है, आभूषण का दुकान है, या और भी जितने प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जो स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो वे भी अपने काम का उद्घाटन करते हैं। अब आते हैं लोकार्पण। शिलान्यास के बाद उद्घाटन और उद्घाटन के बाद अब आते हैं लोकार्पण। अगर लोकार्पण के बारे में मैं बात करूं तो लोकार्पण का अगर हम विच्छेद करें तो लोक जोड़ अर्पण, या लोगों को, या जो निर्माण कार्य हुआ, जो कंस्ट्रक्शन बना, वो लोगों को अर्पित कर देना, पब्लिक को समर्पित कर देना। और मैं यहाँ एक बात आपको बता दूं कि जैसे मैंने इसके पीछे बताया कि शिलान्यास और उद्घाटन सरकारी और निजी दोनों कार्यों के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन लोकार्पण केवल और केवल सरकारी कार्यों के लिए प्रयुक्त होता है। कि जैसे कि रेलवे ओवर ब्रिज हो गया, सरकारी अस्पताल हो गया, पानी टंकी हो गया, सड़क हो गया। और लोकार्पण मैं फिर कह रहा हूँ कि यह सरकारी कार्यों के लिए ही प्रयुक्त होता है, निजी कार्यों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लोकार्पण और उद्घाटन दोनों का अर्थ एक ही है। और कहने का मतलब शिलान्यास के बाद जब ढांचा मेरा बन गया तो उसको पब्लिक के लिए समर्पित कर देना होता है। तो ये कुछ बातें थी जो शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण के संदर्भ में थी, जो मैंने आपको बताई। ऑन द होल, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो शिलान्यास सरकारी और प्राइवेट के लिए प्रयुक्त, दोनों के लिए होता है, और उद्घाटन भी सरकारी और प्राइवेट दोनों कार्यों के लिए होता है। लेकिन लोकार्पण की बात करें तो ये केवल सरकारी कार्यों के लिए ही प्रयुक्त होता है। और लोकार्पण के बाद वो जो सेवा होती है, जो व्यवस्था होती है, वो पब्लिक के लिए खोल दी जाती है, पब्लिक की सेवा में उपलब्ध कर दी जाती है। तो ये बातें थी जो मैंने आपको बताया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण के बीच जो भेद है आपको समझ में आया होगा। आपने वीडियो को सुना, समझा। आप सभी को धन्यवाद। जोहार।